एक बेहद जरूरी और सार्थक चर्चा हम इस बात पर करेंगे कि जब चिराग पासवान को दिल्ली के चुनाव में एक सीट दिया गया तो बड़ी चर्चा हुई कि चिराग पासवान से भाजपा को क्या फायदा होगा। चर्चा हुई कि दिल्ली में टोटल 70 सीट है और 70 सीट में से 12 सीट रिजर्व्ड है। किसके लिए? अनुसूचित जातियों के लिए, एससी वर्ग के लिए। मतलब कि वहां पर केवल दलित ही चुनाव लड़ सकता है। और कहा गया कि चिराग पासवान के लिए उन सीटों पर दलित वोटर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनको बीजेपी के पक्ष में गोलबंद करने के लिए उपयोग किया जाएगा। चिराग पासवान का नाम रहेगा तो वो दलित वोटर्स बीजेपी को भी वोट देंगे और चिराग पासवान को इसीलिए एक सीट दे दिया गया। हमने सोचा कि चिराग पासवान अपनी सीट तो हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जिस दिल्ली में लहर चली, बीजेपी ने आम आदमी पार्टी का सफाया किया, उस दिल्ली में जो 12 दलितों के लिए रिजर्व सीट थी, क्या वहां पर आंधी चल पाई? और क्या चिराग पासवान का नाम बीजेपी को दलितों से जोड़ पाया? हमने सोचा कि जरा इसके बारे में पता किया जाए। हमने जो देखा हम वो देखकर चौंक गए। हमें लगा कि क्या चिराग पासवान का नाम केवल हवा में तैरता रहा और दिल्ली के दलितों के लिए, जिनमें निश्चित तौर पर बड़ी आबादी बिहार, उत्तर प्रदेश, पूर्वांचल के वोटर्स की भी है, क्या उनके लिए चिराग पासवान केवल हवाई नेता है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जब आगे आप डेटा सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि वाकई में चिराग पासवान का करिश्मा दिल्ली में क्यों नहीं काम कर पाया। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले 70 सीट में से जो 12 रिजर्व सीट है, आप उसके बारे में जानिए। 12 सीट अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व किया गया है। वहां पर केवल अनुसूचित जातियों के कैंडिडेट होते हैं। इस बार उसी 12 सीट में से एक सीट चिराग पासवान की पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया था और चिराग पासवान की पार्टी को एक सीट देने के बाद जो 11 सीट बचा था, उस पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारा था। बीजेपी को कहा जा रहा था कि चिराग पासवान पर भरोसा था, उसको लग रहा था कि चिराग पासवान के कारण दलित जो बाहुल्य सीटें हैं वहां पर हमारी पकड़ मजबूत होगी। लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो क्या पता चला? पता चला कि 12 में से 8 सीट आम आदमी पार्टी जीत गई है। आप इस बात को समझिए कि पूरे के पूरे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, आम आदमी पार्टी का सफाया होता है, लेकिन दलित इलाके में जाकर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाती है। वो भी उस इलाके में जिस इलाके में चिराग पासवान प्रचार करने गए, क्योंकि उनकी पार्टी का भी एक कैंडिडेट, एक उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़ रहा था। तो इसके बाद हमने सोचा कि जरा इस पर चर्चा किया जाए कि चिराग पासवान का जो चेहरा है, जो फेस है, वो दिल्ली के दलितों के बीच काम क्यों नहीं कर पाया। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि आम आदमी पार्टी चाहे हर सीट हारी हो, लेकिन अब भी जो दलित बाहुल्य और जो मुसलमान बाहुल्य क्षेत्र है, मुसलमान और दलित बाहुल्य सीटें हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी का सिक्का चला है। 12 में से 4 सीट बीजेपी जीत पाई और 8 आम आदमी पार्टी जीत पाई। अब आप इस बात को समझिए कि अगर चिराग का सिक्का चलता, उनका चेहरा चलता, अगर ये पैटर्न उल्टा हो जाता, मतलब 8 सीट भारतीय जनता पार्टी और 4 सीट आम आदमी पार्टी, तो जो बीजेपी आज 48 सीट पर है, वो बीजेपी 48 से बढ़कर 50 के भी काफी आगे निकल जाती और ज्यादा भारतीय जनता पार्टी की सीटें बढ़ जाती। लेकिन चिराग पासवान दलित वोटर्स को कहा जा रहा है कि शिफ्ट नहीं कर पाए भारतीय जनता पार्टी के साथ और चिराग पासवान की ये असफलता रही। एक और बात पर चर्चा चल रही है कि आम आदमी पार्टी के प्रति दलितों का और मुसलमानों का विश्वास अब भी कायम है। जाट इलाकों में, गुज्जर जहां पर हैं उन इलाकों में, जहां पर बनिया वगैरह वोटर्स हैं उन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी अच्छी खासी प्रदर्शन करती है। लेकिन जैसे ही दलित और मुसलमान के क्षेत्र में जाती है, वहां पर बीजेपी का जो नेटवर्क होता है, सिग्नल होता है, वो डाउन हो जाता है। मुसलमान बाहुल्य सीट का तो हम समझते हैं, क्योंकि आइडियोलॉजी की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है उनकी। लेकिन दलित वोटर्स जिसके लिए बीजेपी ने चिराग को मैदान में उतारा, उनको सीट तक दिया,
उन दलित वोटर्स को चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ नहीं पाए और इसी को लेकर अब कहा जा रहा है, आकलन किया जा रहा है कि बीजेपी जीत तो गई, लेकिन अब भी दलित और मुसलमान बाहुल्य जो इलाका है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए टेंशन का विषय है, क्योंकि अब बीजेपी को उन इलाकों में विशेष तौर पर रणनीति बनानी होगी कि उन वोटर्स को आम आदमी पार्टी से कैसे काटा जाए, कैसे दूर किया जाए। और बीजेपी की जब लहर चली, उस लहर में भी उन जगहों पर आम आदमी पार्टी मजबूत रही, बीजेपी को उसने हरा दिया। तो एक बात और तय है कि आम आदमी पार्टी को उन इलाकों में चैलेंज कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं है। फिलहाल कुल मिलाकर अगर आप गौर करेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर, इन दोनों को ले जाने का मकसद यही था कि नीतीश कुमार की पार्टी के सहारे बिहार के वोटर्स को जोड़ा जाए, नीतीश कुमार की पार्टी के सहारे बिहारियों को बीजेपी के प्रति गोलबंद किया जाए राज्य के नाम पर। चिराग को ले जाने का मकसद यह था कि दलित वोटर्स को, चूंकि चिराग को इस तरीके से पेश किया गया या पिछले कुछ समय में चिराग पासवान का चेहरा वैसा बना है कि दलितों के वे बड़े चेहरे हैं, तो उस लिए लेकर जाया गया। लेकिन दोनों जो बीजेपी का दाव था वो दोनों का दोनों दाव असफल हुआ। जनता दल यूनाइटेड लगातार उसी सीट पर 3 बार से चुनाव हार चुकी है, लगातार 3 बार मौका मिला, तीनों बार जेडीयू ने उम्मीदवार उतारा, लेकिन एक सीट का दरवाजा जेडीयू नहीं तोड़ पाई। चिराग पासवान की पार्टी को देवली पहली बार दिया गया और पहली बार चुनाव लड़कर चिराग पासवान वो सीट हारे। हालांकि वहां पर पहले से ही बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा खराब रहा है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि वो सीट निकालना आसान नहीं था। लेकिन ओवरऑल जो 12 रिजर्व्ड सीटें हैं, उन सीटों का हाल जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि चिराग पासवान को दिल्ली के चुनाव में लेकर जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए सफल सिद्ध नहीं हुआ है। अब एक और बात यहीं से शुरू होगी कि जब बिहार का चुनाव आएगा तो चिराग पासवान को शायद ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब कि अगर उनको यह लगे कि दलित तो मेरे नाम पर एकजुट है, वोट दे देगा, तो शायद यह उनकी गलतफहमी होगी, क्योंकि दिल्ली में भी उनका चेहरा था, उनकी अपनी पार्टी थी, उनका उम्मीदवार था, लेकिन दलितों ने चिराग पासवान को नहीं चुना, चिराग पासवान के नाम पर वोट नहीं दिया। और बिहार में चूंकि चिराग का एक फेस है, एक फेस वैल्यू है, एक चेहरा है, लेकिन शायद उससे सबक लेकर जो विपक्ष है उसको कमजोर समझने की भूल नहीं करनी होगी। बाकी हमने 12 सीटों का डेटा जब पढ़ा तो हमने सोचा कि इसकी कहानी भी आप तक पहुंचाई जाए। हमने जो सब कुछ बताया इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो उसे भी आप कमेंट में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।